मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन डाइपोल के एक्स एक्स पे अगर उसके इक्वेटोरियल पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, दोनों के बीच का रिलेशन भी अपन ने फाइंड आउट किया था। और नॉर्मल सा रिलेशन आया था कि जो एक्सल डायरेक्शन का होता है वो जो अपना इक्वेटोरियल का होता है उसका जस्ट क्या होता है, डबल होता है। अब अपन बात करते हैं जो अपना डाइपोल है, वो डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा हुआ है। एक एग्जांपल अपन इस तरह लेते हैं कि माना अपने पास ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है अपन किससे डिनोट करता है, ई वेक्टर से। और यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू क्यू मल्टीपल ऑफ ई वेक्टर। ये आपको पता ही है, अपन निकाल चुके हैं ये पहले भी। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, दूसरा क्या हो गया माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल अपन मान लेते हैं अपना क्या है, ए और बी। ओके, अगर अपना डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये देखिएगा अगर इस तरह है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपना प्लस क्यू चार्ज किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। यानी यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स वो कितना आएगा, F इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर। F इक्वल टू कितना आएगा, प्लस क्यू ई वेक्टर। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज पर किस डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट अपोजिट इधर लगेगा, F वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। ये प्लस वाला था और ये क्या है, माइनस वाला है। तो अगर अपन देखें कि जब अपना ये कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो किस तरह मूव करेगा, वो जब भी इस पॉइंट की अगर बात करोगे फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। नीचे वाले माइनस क्यू की बात करोगे फोर्स किधर लगेगा, नीचे वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपना जो लीनियर फोर्स है वो F इक्वल टू दोनों का टोटल ही तो आएगा, F प्लस और F माइनस। दोनों को सम करेंगे अगर कितना आएगा, आपको देखिएगा F इक्वल टू प्लस वाला तो कितना है, प्लस क्यू ई, और माइनस वाला कितना है, माइनस क्यू ई। दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा कितना, बेचारा F इक्वल टू 0। तो लीनियर कंडीशन में यानी अपना चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला लीनियर फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अब आप एक चीज देखें, जब ये अपना चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो किस तरह मूव करेगा, ये इधर ना तो आगे जा पाएगा ना पीछे जा पाएगा। तो ये बेचारा किस तरह करेगा, इस तरह रोटेशन में आएगा, इस तरह रोटेट होगा। तो जब अपना चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो कौन सी मूवमेंट पे आता है, रोटेशनल मूवमेंट पे आता है। उस कंडीशन में उस पर लगने वाला फोर्स जो कि रोटेशन की वजह से आ रहा है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, टॉर्क के नाम से जानते हैं, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, टॉर्क, इस तरह से। अब अगर हम बात करें इस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा, यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर लाइन बनाए, वो अपन पॉइंट मान लेते हैं क्या, सी पॉइंट। ओके, ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो लगने वाला टॉर्क यानी तो फोर्स कितना है, फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो कितना, आप देखो यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स ऑन वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स मल्टीपल किसकी हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। मल्टीपल किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। यानी F टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, F कितना है अपना, QE मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, BC आ रही है। ये एंगल अपने को कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अगर इस एंगल के पर्पस से देखें हम तो ये वाला अपना क्या है, परपेंडिकुलर, ये है अपना बेस और ये है अपना क्या, हाइपोटेन्यूस। आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल ये दिया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन एक चीज लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और आपको पता है दो अगर एक डाइपोल आपको दिया हुआ है तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो अपने को पता है कितनी होती है, 2a। यानी A से B की लेंथ कितनी है, 2a। तो परपेंडिकुलर तो अपना निकालना ही है अपने को, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, 2a। यानी BC की जगह कितना आएगा, BC की जगह आएगा अपना 2a sin थीटा। यानी BC की जगह अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 2a sin थीटा। चलो पुट करते हैं अपन, टॉर्क इक्वल टू क्यू ही तो ऐसा का ऐसा,
मल्टीपल बीसी की जगह कितना आ जाएगा, बीसी की जगह आ जाएगा अपना 2a sin थीटा। क्लियर है? अब एक चीज आपको याद होगी, Q मल्टीपल 2a किसके बराबर होता है, P इक्वल टू Q मल्टीपल ऑफ 2a। यहाँ पे रख देते हैं अपन, तो टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, सही है ना, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। अपना फोर्स भी किस फॉर्म में होता है, वेक्टर में, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस में आएगा, वेक्टर में, ये भी वेक्टर। Q मल्टीपल 2 तो ये भी किस फॉर्म में आएगा, वेक्टर में। जब कभी भी आपने देखा होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वहां पर क्या आता है, sin थीटा आता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P, यानी टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ये भी किस फॉर्म में आएगा, वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। ये कहलाता है अपना क्या, परपेंडिकुलर या रोटेशनल फोर्स ड्यू टू ए डाइपोल इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कोई डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो लीनियर फोर्स तो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिट चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, तो वो तो हो गया जीरो। लेकिन वो जब रोटेशन पे आएगा, अपना चार्ज क्या करेगा, अपना जो चार्ज है वो रोटेशन पे आएगा, तो रोटेशन की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, टॉर्क। वो किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीपल ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन ने BC निकाल ली, वो आई अपने 2a sin थीटा। sin थीटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं, यानी टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। इसको अपन इस तरह भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वहां पर आता है AB cos थीटा, और अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपको दिया हुआ मिले वहां पर होता है AB sin थीटा। तो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ था, साइन था, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। ये कहलाता है अपना टॉर्क, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर लगने वाला फोर्स। वो कितना आएगा, वो आएगा टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं अपने यहाँ पे, वो है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज के ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ले तो उस पर चार्ज जो है वो इक्वल वैल्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो मेन टॉपिक है अपना वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले अपन एक वर्ड पढ़ते हैं, वो है अपना डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, अपन ने देखा होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। किसी दिए गए वॉल्यूम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। यानी मास अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। चलो अपन छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं, वो है अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ए पॉइंट है वो है अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किया जाता है लेमडा से। एक साइन काम में लेते हैं क्या, लेमडा। ठीक है, अपन क्या करते हैं, लेट कंसीडर कि अपन मानते हैं कोई एक एल लेंथ की क्या दी हुई है, वायर दी हुई है। क्या दी हुई है, एक एल लेंथ की वायर दी हुई है। इस एल लेंथ की वायर पर क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्यों चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एल लेंथ की वायर पे क्या रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पर लगने वाला चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू चार्ज कितना है, अगर अपन इतना सा एरिया माने तो कितना dq, और नीचे लेंथ पे भी कितनी आ जाएगी dl, यानी लेमडा इक्वल टू dq बटा हुआ dl। ये क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dl। इसकी यूनिट निकालोगे अगर आप तो यूनिट कितनी आएगी, dq की तो कितनी होती है, कूलम, और लेंथ की कितनी होती है, मीटर, यानी कूलम मीटर इनवर्स। ये कहलाती है इसकी क्या, यूनिट। नंबर 2, ये तो था लीनियर, यानी केवल एक वायर के ऊपर ले लिया। अगर अपन आते हैं किसी सरफेस के ऊपर, जैसे ये तो केवल वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर बी पॉइंट पे आता है वो अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा से। ये ध्यान रहे, लीनियर की बात करोगे तो मोस्टली किसके डायमेंशन की बात करोगे,
1 डायमेंशन की बात करोगे, इसकी बात करोगे तो कितना आएगा 2 डायमेंशन आएगा। जैसे कि अपने पास क्या है, ये स्क्वायर रखा हुआ है, इस स्क्वायर के अंदर क्या हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आप खुद बताएं कि जब भी आप एक सरफेस की बात करोगे तो वहां पर उसका क्या निकलेगा, सरफेस एरिया। तो मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया कितना है, वो है अपना S। अगर इसके छोटे से पोर्शन को अगर ले मैं, ये एक छोटा सा पोर्शन इसका ले में अपन, जैसे ये इतना सा हिस्सा लिया, इसका अपने मान लिया सरफेस एरिया कितना है ds, और इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है, वो है अपना dq। तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा से। वो कितना होगा, चार्ज अपॉन एरिया। वहां पे क्या था, चार्ज अपॉन लेंथ थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल टू चार्ज तो कितना है dq, एरिया कितना ds, यानी सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds। इसकी यूनिट कितनी निकलेगी, इसकी यूनिट आएगी, q की तो कितनी होती है कूलम, और इस एरिया की कितनी होती है मीटर मल्टीपल मीटर, यानी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम इनटू मीटर की पावर -2। ये क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डायरेक्ट डायमेंशन में आ जाता है, ये अपना आ जाता है, ये 2 डायमेंशन के अंदर आ जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है अपना लीनियर हो गया, सरफेस हो गया। अब अपन बात करेंगे किसी 3D डायमेंशन की। 3D डायमेंशन के लिए अपन या तो क्यूब लेते हैं या क्यूबॉइड लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसका नंबर 3 अपना पॉइंट क्या आ जाएगा, वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से। कौन से डायमेंशन में आएगा, 3 डायमेंशन में आएगा। कौन से डायमेंशन में आएगा, 3 में आएगा। तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं, अपना क्या बना लिया अपन ने, एक क्यूब बना लेते हैं। ये क्या है, अपना एक क्यूब है। इस क्यूब की हर एक सरफेस के ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हर एक सरफेस पे चार्ज है। तो हम मान लेते हैं प्रॉपर तरीके से बना भी लिया था कि अपने को अलग अलग कलर में ले रहा था कि समय समय आ जाए। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रॉपर तरीके से अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जब ये चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे, अपन एक काम करते हैं, एक जो अपना बॉक्स है, एक अपना जो रूम है, इस रूम को एक छोटे से हिस्से को काटो। अगर इस छोटे से हिस्से के रूम को काटोगे तो वो भी, अगर ये रूम अपना है क्यूब की शेप में, तो अपना छोटा सा हिस्सा भी किस शेप में आएगा, क्यूब की शेप में आएगा, है ना। जैसे कि एक माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर माचिस की डिब्बी अपनी क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करती है, तो अपन मान लेते हैं कि जैसे इतना सा हिस्सा मैंने काटा है, इसके अंदर चार्ज कितना है dq, और यहाँ पे इसके एरिया की जगह उस डिबिया का भी, जो माचिस की डिब्बी है उसका भी क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम भी तो आएगा, यानी dq बटा हुआ dv। और वॉल्यूम कैसे निकलती है, क्योंकि लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी आएगी काम में। तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू चार्ज तो कितना dq अपॉन कितना आ जाएगा वॉल्यूम में dv। इसकी यूनिट कितनी आएगी, इसकी यूनिट आएगी आपके कूलम अपॉन मीटर की पावर 3, या इसको किससे लिख सकते हैं, कूलम इनटू मीटर की पावर -3। तो ये थे अपने तीनों के तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस किस में, लीनियर, जब भी लीनियर का दिमाग में है यानी एक सीधी रेखा के अंदर बात करेंगे अपन, एक वायर की बात करोगे। अगर आप बात करोगे सरफेस की, यानी आपको एक पूरी की पूरी सरफेस चाहिए जहाँ पे लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। नंबर 3 आएगा अपना वॉल्यूम। वॉल्यूम की जब भी बात करोगे अपने क्या काम में आ जाएगा, यहाँ पे अपने यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा एक क्यूब या क्यूबॉइड, जिसका अपन अपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों अपन क्या करेंगे, वहाँ पे मेजर करेंगे। अब अपन अपना जो आगे का जो टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको है गाउसेस लॉ। और आपके जो हर 1-2 साल में रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। कल अपन पूरा का पूरा टॉपिक लेंगे गाउसेस लॉ का, काफी लंबा चैप्टर टॉपिक जाने वाला है कल का। तो आज तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।